तो आज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज कहाँ से था बेटा? पूरा सॉल्व करेंगे। होमवर्क जो था आपका कहाँ से कहाँ तक था बेटा? क्वेश्चन 41 टू क्वेश्चन 67। टोटल 67 क्वेश्चन है ना बेटा? ये होमवर्क था। तो क्वेश्चन बताओ 41 टू 50 में किसका किसका का डाउट है? बताइए बेटा, कहाँ कहाँ पे किसका क्या डाउट है? क्वेश्चन 41 टू 50 में किसी का कोई डाउट बेटा? हेलो बच्चा लोग, किसी का कोई डाउट नहीं है जी? सॉल्व ही नहीं किया तो डाउट कहाँ से आएगा? 49। 49। बस एक बच्चे ने सॉल्व किया है। और बेटा किसी का? 47। 47। और किसी का कोई डाउट बेटा? 50। और बोलते जाओ बच्चा लोग। बस 49, 47 और 50 यही 3 क्वेश्चन बेटा। So 51। 52। हट पागल, 50 में कहाँ से आता है? 51। गंदा बोल रहे ना। हट पागल, 41 से 50 में 51 कहाँ से आता है? वो बात की बात होगी, वहां पहुंचे नहीं है। 50 के अंदर तक और कोई डाउट या अप टू 50 तक? 42। अब 41 से 50 के बीच में 52 कैसे आता है बेटा? फोर्टी 47, 43, 50। और किसी का कोई डाउट बेटा? 42। 42। तो डिस्कस करें बच्चा लोग। क्वेश्चन 42 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है भाई क्वेश्चन 42? एक पत्थर का ही रहे। क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 क्या कह रहा है? 42 में an element with mass 81 contain 31.5% more neutron as compared to proton. Assign the atomic symbol. Atomic mass दिया है, न्यूट्रॉन इतना contain 31.7% more neutron as compared to proton. 317 है। तो बेटा क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या क्या है बेटा? क्या क्या गिवन डाटा है बेटा?
एटॉमिक मास कितना गिवन है बच्चा लोग? कितना गिवन है बेटा? 81. 81. If mass, sorry, if number of proton equal to x, तो क्या बोल रहा है बेटा? According to question, hence according to question क्या कह रहा है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 31.7% ग्रेटर है ना बेटा? ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही बोला है कि नहीं बोला है बेटा? यही बोला है ना बेटा क्वेश्चन में? Yes, sir. तो x प्लस एक्स का कितना बेटा? 31.7%, यही होगा ना? x का 31.7% ज्यादा क्या है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है बेटा? ये इक्वेशन बन गया, बना कि नहीं बना? अब हमको मालूम है बेटा, वी नो डेट या फिर एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है बेटा? Number of protons plus number of neutrons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये दिया 81, कितना बेटा? x प्लस 31.7 x डिवाइडेड बाई 100, प्रोटॉन कितना है बेटा? x। सॉल्व करें, x का वैल्यू निकाले बच्चा लोग, तो क्या होगा? 100x प्लस 31.7x प्लस 100x डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा? 181, तो क्या होगा? 8100 231.7 x, तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा? 231.7। बताओ कितना आता है ये वैल्यू? कितना आएगा बेटा? 4 टाइम्स में तो जाएगा, 4 टाइम्स से थोड़ा सा कम आएगा, 3 पॉइंट के आसपास आएगा। बताओ, हाँ 4 में आ रहा है पूरा वैल्यू ना बेटा? 4 के आसपास आएगा, 3.8 के आसपास आएगा लमसम, ऐसे कुछ आ रहा है ना बेटा? मतलब 30 के पास आ रहा है, 31 के आसपास आएगा, 31 नहीं आएगा जी, 4 टाइम्स है तो 38 39 ऐसे कुछ आएगा, देख लेते हैं। बता बेटा एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा है? 34.9. 34 आ रहा है? चार तो ऐसे दिख रहा है यार, यहाँ से 2 सर 8 4 ऐसे निकल 34.9 जाए। आ रहा है। पक्का 34.9 आ रहा है? हाँ सर। हमको लगा था 38 के पास आएगा। Yes, sir. 34.9, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो अप्रोक्स 35, ठीक है ना बेटा? x का वैल्यू 35 है, तो प्रोटॉन कितना होगा बेटा? सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया 35, तो न्यूट्रॉन कितना होगा बेटा? हेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 81 माइनस 35 कितना आएगा जी? 446। क्लियर है? तो बेटा ऐसा इक्वेशन इक्वेट करना आना चाहिए, ठीक है ना? जो यहाँ तक पहुंच गए थे
उनका बन गया बेटा। मेन काम था ये इक्वेशन डेवलप करना, इक्वेट करना। किसी ने बनाया था बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. यही आया था? Yes, sir. Yes, sir. तो बस वही क्वेश्चन को इक्वेट करना बाकी था। क्वेश्चन 43 भी शायद कुछ ऐसा ही है ना बेटा? क्या क्या दिया है क्वेश्चन 43 में? An ion with mass number 37, 1 unit of negative charge, मतलब नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। If the ion contain 11.1% more neutron than the electron, find out the symbol। अच्छा, इसका एटॉमिक सिंबल तो बता सकते हो ना बेटा? 42 का 46 किसका है बेटा एटॉमिक नंबर? बोलो। 46 एटॉमिक नंबर किसका है बेटा? Sir, atomic number 35 होगा ना? अरे सॉरी, हाँ 35 किसका है बेटा? जिंक के बाद 5वें नंबर पर चल जाओ, क्लोरीन वाले फैमिली, मतलब हेलोजन वाले फैमिली में, ब्रोमीन। ठीक है बेटा। और देखो क्वेश्चन नंबर 41 में दिया भी है ना, 45 किसका है, 35 किसका है? दिया है कि नहीं दिया है? तो वो तो 42 हो गया सही ना। 43, अब मास दिया है 37, एक नेगेटिव चार्ज है, 1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पे खत्म इतने ही में। तो क्या दिया बेटा क्वेश्चन 43 में? गिवन करवाया डाटा, तो गिवन डाटा, डेटा जो बोलते हो तुम, हम तो डाटा बोलते हैं। गिवन डाटा इज क्या है भाई? एटॉमिक मास। कितना है भाई एटॉमिक मास? 37. 37 कर दिए हम एटॉमिक मास, ठीक है ना। अब उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन, जो एलिमेंट है, इफ एलिमेंट एक्स, अगर एलिमेंट हमारा है एक्स, उस पे चार्ज कितना है बेटा? -1। चलो हटाओ, उसको बाद में करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के साथ खेला खेलते हैं। पहले मान लेते हैं इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब Na का वैल्यू अगर x हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू x से 11.1% ऑफ x से ग्रेटर है, यही बोल रहे हैं ना बेटा? तो x को x रहने दो बेटा, 11.1 x डिवाइडेड बाय क्या है बेटा? 100, यही होगा बेटा। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बेटा एटॉमिक नंबर क्या होगा? सॉरी, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ Protons. न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये गड़बड़ हो गया भैया, यहाँ तो प्रोटॉन तो है ही नहीं, क्या दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन दिया है। तो कैसे निकालोगे बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वैसे ही रहने देता हूँ, प्रोटॉन कैसे निकलेगा बेटा? हमको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है बेटा? जेड माइनस चार्ज। क्वेश्चन में चार्ज कितना बोला बेटा? -1. जेड माइनस चार्ज, तो जेड इक्वल टू क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, यही होगा ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? x। चार्ज कितना बेटा?
तो जेड का वैल्यू क्या होगा, x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बेटा? जेड या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो बेटा जेड को ही। लो कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो प्रोटॉन निकालना, आप ये निकाल रहे हो, तो वही मतलब हुआ कि नहीं हुआ बेटा? क्लियर है? तो जो फॉर्मूला बताया था मोल कॉन्सेप्ट में, वहां पे ये सब है। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड माइनस चार्ज, तो जेड की जगह पे प्रोटॉन रख सकते हो, तो प्रोटॉन क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, चार्ज क्वेश्चन में यूनिट चार्ज है ना बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया है, एंड चार्ज कितना चार्ज दिया है बेटा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, मतलब -1। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बताओ कितना आएगा, न्यूट्रॉन कितना है, x प्लस 11.1 x डिवाइडेड बाई 100 प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना बेटा, x माइनस 1, यही है। सॉल्व करें इक्वेशन, कितना आएगा बेटा, सबका डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा x 2x, तो 200 x प्लस 11.1 x -1 को इधर भेज जाए तो +1 हो जाएगा ना बेटा। एक ही साथ पूरा स्टेप नहीं रहने तो बेटा, कई लोग सदमे में आ जाएंगे। -1 को इधर भेज दिया तो +1, ठीक है। अब इधर क्या है बेटा, सॉल्व करेंगे तो x प्लस x है x 2x हो जाएगा प्लस 11.1 x डिवाइडेड बाई 100, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 38 100 200 x 11.1 x, यही होगा ना बेटा? यही होगा कि नहीं बच्चा? Yes, sir. तो इक्वेट हो गया बेटा इक्वेशन। अब आगे इसके इक्वेशन का सॉल्व कर लेते हैं। तो 3800 इक्वल टू व्हाट, 211.1 x, तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3800 डिवाइडेड बाय 211.1, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा बेटा, बोलो जल्दी। सॉल्व करो बेटा। सर 3800, हाँ बेटा। ये इक्वेशन वाली स्टेप में जब आपने 200x प्लस 11.1x जो लिखा है बाय 100 से, हाँ उसमें 100 के दोनों जीरो 200 के दोनों जीरो से नहीं कट जाएंगे? क्या किया बेटा, अच्छा ये बेटा प्लस में है तो कैसे काट सकते हो बेटा, ऐसा मैथ्स पढ़ोगे तो बेटा आर्यभट्ट जो है ना सदमे में, अगर जिंदा होते ना तो फिर मर जाते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है बेटा बताओ जल्दी, 18.009 ऐसे ही आ रहा है ना बेटा, कितना था बेटा, 18.009, तो मतलब इसको मान लो क्या बेटा 18, ठीक है। तो ये x का वैल्यू है, तो बेटा x मतलब न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन है 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, अभी X फॉर्मूला minus बनाया 1. है, x माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1 इक्वल टू 17, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा, 37 माइनस 17 20, क्लियर है बेटा। और एटॉमिक सिंबल पूछा है तो बता सकते हो बेटा, क्लोरीन किसका 17,
आयन का एटॉमिक सिंबल किसका है बेटा? Chlorine. क्लोरीन नहीं, क्लोरीन ना, Cl ना, कि Cl ही बोले थे। Sir, हो गया बच्चा chlorine. लोग? हाँ सही है फिर। तो हुआ ना बेटा सॉल्व। अब कौन सा क्वेश्चन बच्चा बेटा? 43 का बताइए। 42, 43 उसमें इक्वेशन आपको इक्वेट करना था बेटा, ठीक है ना? 43 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्या है बेटा 47? नियॉन गैस जनरली क्या किया है? यूज इन द साइन बोर्ड if its emit strongly 616 nanometer, calculate frequency distance traveled by the radiation by this radiation in 30 seconds और energy of quanta, number of quanta present in two cell। ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ बेटा। तो बेटा साइन बोर्ड में क्या यूज होता है? चलो एक इंफॉर्मेशन दे दिया, नियॉन गैस यूज होता है, ठीक है ना? अब वो इंफॉर्मेशन को बाहर फेंको, हमारा काम है डाटा से। लाइट का दिया है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पूछा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो पूछा है, थर्ड क्या पूछा है? एनर्जी ऑफ क्वांटा पूछा है और नंबर ऑफ क्वांटा। एक साथ इतना सारा क्वेश्चन। अत्या का भी अचार बना रहे, अत्याचार कर दी, इतना सारा क्वेश्चन है ना बेटा। एक डाटा से लेमडा दिया कितना, भूल गया मैं, 16 nanometer. नैनोमीटर। -9 मीटर। क्या क्या पूछा बेटा? फ्रीक्वेंसी, और क्या पूछा है? एनर्जी, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, डिस्टेंस। उसके बाद क्या पूछा बेटा? एनर्जी। एनर्जी के बाद क्या पूछा है? नंबर ऑफ क्वांटा। टू जूल, ठीक है ना बेटा? तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? C बोलो। by lambda. सी बाई लेमडा, ये पूछा है। इसको अभी यूनिट से बनाते हैं। इक्वल टू क्या होगा बेटा? एच न्यू। तो न्यू निकालिए तो ये निकल गया। डिस्टेंस ट्रेवल बोला बेटा, तो डिस्टेंस कितना होता है बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा बेटा? किलोमीटर होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, यही होगा ना? होगा कि नहीं होगा बेटा? मीटर होगा। हाँ जो भी है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, यही होगा डिस्टेंस का यूनिट। क्लियर है बच्चा लोग? अगर मैं इसका वेलोसिटी निकाल लूं, क्या निकाल लूं बेटा? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं बेटा? टाइम से। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? कितना टाइम में वो तारा डिस्टेंस, अच्छा इनटू कर लेते हैं, डिवाइड नहीं, वेलोसिटी इनटू टाइम, मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड से इनटू कर दो तो कितना डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बेटा? Yes, sir. तो ये यूनिट से फॉर्मूला, और उसके बाद अब सॉल्व हो जाएगा बेटा। एक एक करके सबको निपटा ले पहले। अब रजनीकांत तो है नहीं कि इकट्ठे सबको एक साथ सॉल्व करें। हाँ तो बेटा फ्रीक्वेंसी निकालते हैं पहले। क्या होगा बेटा फ्रीक्वेंसी? 3 × 10⁸ वेवलेंथ कितना है बेटा? 616 इंटू 10⁻⁻9 कितना है फ्रीक्वेंसी जी? यूनिट ऊपर वाला मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है बेटा? मीटर में। तो फ्रीक्वेंसी निकल गया। कितना है बेटा बताओ तो वैल्यू? पहला पड़ाव कर लिए पार। सर वो 10⁻⁻9 ऊपर जाके +9 बन जाएगा ना? हाँ बेटा सॉल्व करो ना, +9 ही बनेगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना।
केबीसी खिलाते तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट दे देते हैं, ठीक है ना। आया बेटा, सॉल्व किए? हम ही कर लेते हैं सॉल्व। कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर? कितना दिया है? 10 की पावर ऊपर जाएगा तो इधर दे देते हैं 3000, मतलब 3 गायब कर देते हैं। सर आ गया। रुको, हम अब नहीं, अब हम सॉल्व करेंगे। 3000 डिवाइडेड बाय 616, 3000 डिवाइडेड बाय 616 मतलब 4.8। सॉल्व करने पर कितना आएगा? 4.87। ठीक है बेटा, इसको ऐसा कर लिए 3000 इंटू 10 टू द पावर 5। ऐसा करने पर कोई गुना तो नहीं हो जाएगा ना बेटा? ठीक है, तो ये करेंगे तो कितना आएगा? 4.87 इंटू 10 की पावर कितना जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा तो प्लस जाएगा, तो 14 मीटर। यह है बेटा फ्रीक्वेंसी। सर सेकंड आएगा ठीक है ना? ना? अच्छा हाँ, सेकेंड नहीं, पर सेकेंड, मतलब HZ, हर्ट्ज। सेकेंड पढ़ाओ, क्या पूछा है बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में बेटा? 30 सेकेंड। पक्का? यस सर। हाँ 30 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पूछा है। डिस्टेंस क्या बोलते हैं? डिस्टेंस है ना बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। सर टाइम कर देंगे ना? हाँ, तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितना है बेटा? वेलोसिटी 10 to the मतलब power 8। स्पीड ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन और लाइट इनटू टाइम, यही होगा ना बेटा? यूनिट से बना ये फॉर्मूला। तो स्पीड कितना है बेटा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। टाइम कितना है? 30। यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या है? सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड चल बसे बेटा, 339 हो जाएगा बेटा, 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है, तीसरा पढ़ाओ, क्या पूछा बेटा? एनर्जी। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा बंद कर लेना बेटा। 10 टू द पावर -34। न्यू का वैल्यू कितना है बेटा? 4.887 इंटू 10 टू द पावर 14। आंसर किस में आएगा? जूल में। ठीक है ना बेटा, क्योंकि इसका यूनिट है जूल सेकेंड और ये सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड सेकेंड कैंसल, आंसर आएगा जूल में। ठीक है बच्चा लोग, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 30 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा ना बेटा। 2 जूल दिया है, कितना आ रहा है बताओ जल्दी? अप्रॉक्स 30 के आसपास आएगा। 32.27. 32 आ रहा है, चलो तो ज्यादा ही आ गया। 0.27 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा बेटा? -20। तो 10 -20. गायब गया, 20। ठीक है ना, 3.227 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा जी? 9। क्लियर है? ये हो गया बेटा। नंबर ऑफ क्वांटा कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी पर क्वांटम। पर क्वांटा का एनर्जी कितना बेटा? 32.27 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये नंबर आएगा, तो ये यूनिट तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, जूल जूल। हाँ, तो ये जगह 10 टू द पावर कितना बेटा? +19। अब यहाँ पे कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 0.666 चलेगा, तो 0.558 के आसपास, मतलब ऐसे कुछ आएगा लमसम। हम अपने मन से ऑप्शन दिया रहता ना एग्जाम वाला, तो तुरंत हो गया रहता सर। सर 6 भी ले सकते ना?
हाँ 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लेना बेटा, ये क्या है 2 to 7 है, तो जाहिर सी बात है 6 से तो कम आएगा, क्योंकि 3 से ज्यादा वैल्यू है ना, इसलिए तो मैं थोड़ा सा कम ले लेता हूँ, 5.7 ले लेता हूँ, 5.9 ले लेता हूँ, और ऑप्शन दिया रहता है एग्जाम में तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो मैं थोड़ा, मैथ्स हमारा कमजोर है ना, तो अप्रॉक्स तो अलग तरीके से लेते हैं। कितना आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे, लेकिन 3.227, लेकिन यहाँ पे तो गजब कर दिया भाई, 2 डिवाइडेड बाई 3.227 लिखे तो 61 कैसे आ जाएगा भाई, ऐसा कैसे हो रहा है 1। अच्छा 6 आता है ना, हाँ सॉरी 61 ही लिखेंगे, 0.66 आता तो 61, तो 0.6 ही रख लो बेटा, सिंपल सा हटाओ, बच्चा बोल रहा था खुश हो जाए। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 10 की पावर 18 ना, ये आंसर होगा, नंबर है तो यही होगा ना बेटा, 6.1 तो ले नहीं सकते, क्लियर है। तो हो गया ना बेटा सॉल्व, कुछ नहीं था बेटा, ये तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए था सॉल्व, ये बस डी वाला, चलो बी वाला टर्म्स जो है वो शायद ना बने, तो बेटा कुछ चीजें के फॉर्मूले आपको खुद बनाने हैं, यूनिट याद रखना चाहिए बेटा, इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका यूनिट क्या है, अगर यूनिट में है तो। क्वेश्चन 47 49, क्या कहता है क्वेश्चन 49, कहाँ गया बेटा 49 वाला, अच्छा लाइफ टाइम ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट आर ऑफ्टन डिटरमाइंड बाय यूजिंग फलाना रेडिएशन सोर्स नियरली, इतना गजब गजब का वर्ड यूज किया ना, नैनो सेकंड रेंज। पहला स्टेटमेंट फालतू हटाओ, अब क्या पूछा बेटा, इफ द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2 ns मतलब नैनो सेकंड, द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, टाइम दिया है फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द इतना सोर्स, ये यूनिट क्या दिया है यार, फोटोन एनर्जी का यूनिट जूल में दिया, द एनर्जी ऑफ सोर्स, नैनो सेकंड दिया है जूल पर सेकंड, जूल सेकंड होता है, तो दोनों का रेशियो निकाल लें, नैनो सेकंड और डिवाइडेड बाय एनर्जी सर ऑफ जूल। हाँ बेटा, सर आपके कैमरे का फोकस थोड़ा सा बिगड़ गया है क्या? देखें, हल्का सा ब्लर दिख रहा है बोर्ड, अभी सही वो हो गया। जब क्वेश्चन पढ़े ना, रीड कर रहे थे, तो कैमरा थोड़ा सा हिल गया होगा बेटा, अब ठीक है। यस सर। क्वेश्चन 49 ना, तो क्या क्या डाटा दिया है बेटा, एक नैनो सेकंड दिया, ठीक है बेटा, नैनो सेकंड निकल गया, टाइम दे दिया है, वैल्यू एनर्जी दिया है 2.5 10 to the power 15। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनर्जी है किसमें, जूल में है कि किसमें है, हमारे पास पुराना पीडीएफ है, जूल में है, ऐसा कहीं लिखा है क्या बेटा जूल में है करके, सर वो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड है। नंबर ऑफ फोटोन दिया वो पक्का, यस सर। सर नंबर ऑफ फोटोन, अच्छा हाँ नंबर्स दिया है, सर तो फिर तो जूल में हमारे ही पास, आएगा। नहीं नहीं नहीं, फोटोन एमिटेड नंबर कहाँ से जूल में आएगा, तो यहाँ पे नंबर्स कैसे निकाले बेटा, नंबर ऑफ क्वांटा गिवन एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन, तो रेडिएशन से निकल जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन, नैनो सेकंड से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से ये क्वेश्चन में पूछा क्या, द एनर्जी ऑफ सोर्स, हो गया सॉल्व, सही हो गया बेटा क्वेश्चन ये। हाँ तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया बेटा, गिवन डाटा,
वो 2 नैनो सेकेंड क्या दिया बेटा बताओ तो? टाइम। टाइम मतलब किस चीज का क्या क्या दिया बोलो ना, क्या लिखा इसका स्टेटमेंट में? हम बस वैल्यू देखें, यूनिट क्या टाइम दिया बताओ ना। ओहो, चलो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा फिर। 2 नैनो सेकेंड। कहाँ है, कहाँ गया 49? इफ द रेडिएशन सोर्स ड्यूरेशन, मतलब रेडिएशन सोर्स का चलो टाइम ही दिया है, ड्यूरेशन ऑफ रेडिएशन, चलो टाइम लिख लेते हैं फिर सीधा सा टाइम। तो कितना होगा जी नैनो सेकेंड मतलब 2 into 10 to the 2 power इंटू टेन minus टू पावर 9 माइनस second. 9 सेकेंड। ठीक है, तो ये टाइम दिया है, सेकेंड दिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी का 1 यूनिट by क्या होता है second. बेटा? 1/सेकेंड, मतलब 1/टाइम होगा ना। तो 1/2 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, जो वैल्यू आएगा किसमें आएगा बेटा? हाफ हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁹ की जगह +9 सेकेंड इनवर्स, या फिर 5 इंटू 10⁹ सेकेंड इनवर्स। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब हमको मालूम है नंबर ऑफ क्वांटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? H into V. क्वांटा, ठीक है, एनर्जी ऑफ सोर्स, एनर्जी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। ठीक है ना। नंबर क्वांटा कितना दिया बेटा? 2 इंटू 10⁻, बेटा 2.5 into 10 to the power 15. 2.5 इंटू 10⁻, कितना बोले बेटा? 15. 15 ना। हाँ, एनर्जी ऑफ सोर्स E निकालना है। ये एनर्जी क्या होगा बेटा? एच न्यू। तो इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2.5 इंटू 10⁻15। ठीक है, H का वैल्यू पहले फॉर्मूला 6.6 into 10 to the power minus 34 joule per second. 10⁻⁻34 जूल सेकेंड पर सेकेंड नहीं है। और फ्रीक्वेंसी कितना निकाले बेटा? 5 इंटू 10⁻। तो 8 होगा यहाँ ना? पे 8 क्या? सर 8 होगा। 8 हाँ। तो आंसर जूल में आएगा, ठीक है ना बेटा। ये जूल सेकेंड और ये जूल सेकेंड पर सेकेंड। तब देखो बेटा कितना होता है, तो 6 5 30 हो गया बेटा। कितना आएगा इसका? 30 यही है ना बेटा? 3 30 आएगा, मतलब 33। 33 यहाँ से आया। 33 का डबल कितना होता है बेटा? 66। 66 का, हाँ 33 का कितना हो जाएगा? 15 15 से 16 32 5 5 कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 7 8 82.5। ऐसे ही आ रहा है ना बेटा? इसका आ गया 33 का डबल हो जाएगा 66, 66 का डबल, डबल का ढाई, ढाई का मतलब आधा। तो 10 की पावर में कितना आ रहा है बेटा? -10. -10 कितना हो जाएगा? 50 25 24 20 5 13 -10 आएगा बेटा। सो जूल में आएगा। यहाँ से 8 5 13 होगा ना बेटा, कहाँ से -10 आएगा? यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 23 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा 8.2 के रेस्पेक्ट में बोल रहे थे क्या तुम? 10 कितना आएगा बेटा? -11. 11, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8.25 अब आएगा 10⁻⁻10। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, जल्दी जल्दी किया तो मिस्टेक ना हो जाए। -10 हो गया ना बच्चा लोग सॉल्व?
तो ये मत देखो, ये थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन टांग लेता है, बोले ना हमारा मैथ्स कमजोर है। तो क्लियर है सभी को? हो गया 49 क्वेश्चन सॉल्व। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली यूनिट से सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। टाइम दिया है सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, तो सेकेंड इनवर्स आ गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया तो एनर्जी ऑफ क्वांटा निकल गया, एनर्जी ऑफ सोर्स निकल जाएगा। समझ में आया ना बेटा? तो एक नया फॉर्मूला बोल सकते हो क्या बेटा, एनर्जी ऑफ सोर्स का एक नया फॉर्मूला बन गया, एनर्जी ऑफ सोर्स। तो कितने फॉर्मूले रटोगे बेटा? क्या बेटा, नंबर ऑफ क्वांटा इनटू एनर्जी ऑफ क्वांटा, यही होगा ना बेटा। तो कितने फॉर्मूले रटेंगे बताओ, इसलिए फॉर्मूले बनाना भी आना चाहिए। अब अंतिम क्वेश्चन बेटा, आज ज्यादा ही टाइम लग गया क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट, द एनर्जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट। दो वेवलेंथ है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एडजॉर्प्शन ट्रांजिशन इज एब्सॉर्ब। दो एनर्जी दिया गया है 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। इनसे एनर्जी निकाल लो, इनका वेवलेंथ दिया तो इनका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा बेटा, निकलेगा कि नहीं? और उसके बाद एनर्जी निकालो तो एनर्जी डिफरेंस भी हो जाएगा बेटा। नहीं हुआ क्या सॉल्व ये क्वेश्चन? हेलो बेटा, दोनों का इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकाल लो ना, पहला पड़ाव पार हो गया। उसके बाद बोला है बेटा वहां पे एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी भी निकाल लो दोनों का इंडिविजुअल, तो हो जाएगा ना सॉल्व जी। सीधा सा तो क्वेश्चन था, बस वहां पे टर्म्स में कंफ्यूज हो गए। 589, दो वेवलेंथ है λ1 और एक है λ2। कितना बेटा λ1 का वैल्यू? 589, सॉरी इसमें 9.6 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। तो फ्रीक्वेंसी 1 इक्वल टू वॉट बेटा, c/λ। तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5.89, मतलब 589 10⁻⁹ इसको सॉल्व करो। यहाँ से फ्रीक्वेंसी 2, 3 × 10⁸ बेटा एक्यूरेट सॉल्व करना, ठीक है ना, डिफरेंस बहुत कम है। 589.6 10⁻⁹ अप्रॉक्स यहाँ पे काम नहीं चलेगा, ऐसे लिख लेते हैं c/λ, नहीं तो कई लोग सदमे में कहाँ से आ गया सर वैल्यू। ये आएगा, ठीक है ना बेटा। अब एनर्जी क्या होता है बेटा, एनर्जी डिफरेंस E2 - E1, तो बड़ा एनर्जी ये है, बड़ा एनर्जी ये, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगा बेटा। वेवलेंथ यहाँ पे कम, यहाँ पे हाई, तो E1 - E2 एनर्जी डिफरेंस निकालना है ना बेटा। ये ज्यादा एनर्जी होगा क्योंकि वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा। अब इसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, लेमडा दिया है तो लेमडा से भी निकाल सकते हो, hc/λ1 hc/λ2। h का वैल्यू है 6.6 × 10⁻, hc को निकाल लेते हैं कॉमन, 1/λ1, नहीं यार h न्यू रखते हैं सबसे अच्छा, hν1 hν2, h कॉमन निकल गया, ν1 - ν2, तो h का वैल्यू है 6.6 × 10⁻34,
न्यू का वैल्यू कितना है बेटा? अभी निकाले नहीं है। करो सॉल्व बेटा, कितना आ रहा है वैल्यू बताओ एकदम एक्यूरेट वाला। थ्री डिवाइडेड बाई 589 0.00509 0.00509 इंटू 10 टू द पावर, उधर चलेगा 9 तो 17। अगर मैं 0.6 करूं तब कितना आएगा बेटा? 0.0, एक मिनट, 00 है ना, 0.00509, 0.6 बढ़ा दें तब कितना आएगा? 0.8, रुको 9 का भी जरूर, 93 था यहाँ पे, अब 0.688। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? 0.3 इंटू 10 टू द पावर 17। इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.00508 इंटू 10 टू द पावर 17। यही आएगा ना बेटा? तो इसको क्या कर लेते हैं, 5.093, 10 की पावर में कितना आ जाएगा बेटा? 1 2 3, मतलब 20। वाह सिंपल हो गया। 5.088 10 टू द पावर 20, सॉरी -3 है, 15 आएगा, प्लस में 15, यहाँ पे कितना आएगा? 17 था, यहाँ पे आएगा 15। अरे यार 3 गया ना, 14 ये आया बेटा। वैल्यू पुट कर दो, कितना था? 5.093 माइनस इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस 5.088 इंटू 10 टू द पावर 14। आगे सॉल्व कर लेना बेटा, हो जाएगा ना आगे सॉल्व? यस सर। तो बाकी का क्वेश्चन कल देख लेंगे ना बेटा। देखें किस टाइप का खतरनाक क्वेश्चन है बाकी के। 51 वाला सॉल्व कर लोगे ना बेटा। वर्क फंक्शन मतलब W दिया है, W मतलब E नॉट का वैल्यू दिया है, तो जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई, इस चीज का रखना। तो बेटा सर, 51 से आपको, हाँ बोलो सर उसको 1.602 से इंटू 10 टू द पावर -19 जूल आएगा ना। हाँ तो वही तो, एक इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है ना बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो वो जूल में हो जाता है ना बेटा। यस सर। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो जूल बन जाएगा। याद रहेगा ना बेटा ये लिंक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन चार्ज से मल्टीप्लाई करने से वो जूल में चेंज होता है, ठीक है ना। तो उससे थ्रेशोल्ड एनर्जी निकल जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकल जाएगा तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल जाएगा, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ठीक है बेटा। इफ द सिलिशियम एलिमेंट रेडिएट इतना रेडिएटेड वेव, तो सिलिशियम एलिमेंट 50-100 नैनोमीटर से रेडिएट हो रहा, मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, मतलब नहीं, उस पे जो एनर्जी फेंका जा रहा है सिलिशियम मेटल के ऊपर वो 500 नैनोमीटर का है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू दिया है, किसके थ्रू निकलेगा? 500 नैनोमीटर के थ्रू। कर लेना सॉल्व। ये दिया वहां पे लेमडा दिया, रेडिएशन विद डिफरेंट वेवलेंथ, Planck the result the sodium metal is radiated with different wavelength, calculate the threshold energy। तो निकाल लोगे ना बेटा, यहाँ से लेमडा दिया है, न्यू का वैल्यू दिनी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड के रेस्पेक्ट से, तो निकाल लेना बेटा कैसे निकलेगा। उसके बाद हो जाना चाहिए बेटा, कल डिस्कस करेंगे,
ठीक ठाक क्वेश्चन है, एक दो छोड़ दिया जाए तो। अब बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खोजा करो ना बेटा, मतलब जैसे दिया रहता है कुछ तो उसका आंसर खोजा करो, देखा करो, वो सर्च कर सकते हो। बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो भी क्वेश्चन है 60 तक है, उससे 61 तक है, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय सभी को। बाय सर। बाय बेटा।